तो आज जो हम आपके लिए मूवी लाए हैं उसमें इमोशन भी है, वो कॉमेडी भी है और वो एक सिंगल पेरेंट्स के बारे में है कि कैसे एक आदमी अपनी बीवी के मर जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बेटी को बड़ा करता है। तो मूवी का नाम है फादर। तो मूवी के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि एक लव मैरिज हो रही होती है। लड़के का नाम होता है मैट और लड़की का नाम होता है लिज़ी। उन दोनों की शादी हो चुकी होती है। अब शादी के कुछ महीने के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। जो लिज़ी होती है वो प्रेग्नेंट है और मैट उसे डॉक्टर के पास लाया है चेकअप के लिए। तो डॉक्टर उन्हें बताती है कि तुम्हें बेटी है। ये सुनकर मैट और लिज़ी दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो लिज़ी की डिलीवरी का वक्त करीब आ जाता है, वो अस्पताल में होते हैं। लिज़ी की माँ मैट से कहती है कि देखो मैट, जैसे ही लिज़ी की डिलीवरी का टाइम होने लगे तो मुझे फ़ौरन कर देना, मैं अपनी पोती को अपने आँखों से पैदा होते हुए देखना चाहती हूँ। ये सुनकर लिज़ी और मैट बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, लेकिन वो हाँ कर कॉल को कट कर देते हैं। अब मैट अपनी बेटी को किस करता है और ऑपरेशन का वक्त शुरू हो जाता है। मैट डॉक्टर को बुला कर लाता है और मैट बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है, लिज़ी से भी ज़्यादा। डॉक्टर ये देखकर परेशान हो जाता है और इतने में मैट से लिज़ी की माँ कहती है कि हटो सामने से। वो वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। कहती है मैट हटो सामने से, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो इनकी इस नोक-झोंक के अंदर ही उनकी बेटी पैदा हो जाती है। तो मैट अपनी बेटी को गोद में लेकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और लिज़ी की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है अपनी पोती को देखकर और लिज़ी भी अपनी बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। अब मैट और लिज़ी अपनी बेटी का नाम एडी रखते हैं और वहाँ पर लिज़ी के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। मैट लिज़ी को एक गोल्ड चेन गिफ्ट करता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। अब जैसे ही लिज़ी खड़े होने की कोशिश करती है, अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो गिर जाती है। मैट डॉक्टर को बुला कर लाता है। डॉक्टर मैट को कहता है कि बाहर जाओ। मैट नहीं जा रहा होता है। डॉक्टर उसे ज़बरदस्ती बाहर लेकर चला जाता है और अंदर आकर जब वो लिज़ी का चेकअप करता है तो उसे पता लगता है कि लिज़ी अब नहीं रही। तो मैट बाहर डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा होता है। डॉक्टर बाहर आकर जैसे ये बात मैट को बताता है कि अब तुम्हारी बीवी लिज़ी ज़िंदा नहीं रही, मैट ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो फूट-फूट कर रोने लगता है। अब हमें लिज़ का फ्यूनरल दिखाया जाता है। फ्यूनरल के दौरान लिज़ और मैट की बेटी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और मैट तो बिल्कुल सुन्न होता है, वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता। लेकिन फिर वो बोलता है लिज़, तुम्हारे साथ एक दिन गुज़ारने के लिए मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। उसे देखकर वहाँ पे जितने भी लोग आए हुए होते हैं वो भी इमोशनल हो जाते हैं। और अब क्योंकि लिज़ मर चुकी है और मैट अकेला है, तो मैट और लिज़ के पेरेंट्स आपस में मिलके ये तय करते हैं कि जो मैडी है, लिज़ और मैट की बेटी, वो लोग उसे लिज़ के पेरेंट्स को दे देंगे, क्योंकि मैट को काम पे भी जाना होता है और वो एक आदमी है, उसे पता भी नहीं कि बच्चों का ख्याल कैसे रखना है। ये सब बातें मैट भी सुन लेता है। मैट बहुत ही इमोशनल होता है इस वक्त। वो अपनी बच्ची से कहता है, बच्ची मैं तुम्हें माँ का प्यार तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें वो सब कुछ दूँगा जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैट ये भी कहता है कि सभी लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊँगा और ये सच भी है, मैं अकेला तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर भी नहीं कर सकता। आखिर तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें खुद से दूर कैसे जाने दूँ। तो रात को हम देखते हैं कि मैडी रो रही होती है और मैट की आँख खुल जाती है। मैट कहता है बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें पैम्पर चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए। मैट को ख्याल आता है भाई आगे तो बोल ही नहीं सकती। फिर मैट को जो उसका पैम्पर उल्टा सीधा चेंज करता है और वो उसे गलती से भूलकर अपनी बगल में दबा लेता है, यानी इसकी शेल भी ख़राब हो गई और इसने पैम्पर भी चेंज किया, क्योंकि इसे कुछ भी नहीं आता। अब हम सुबह देखते हैं। मैट की माँ मैट से कहती है बेटा तुम मैडी को लेकर हमारे घर आ जाओ, वहाँ से तुम काम भी कर लेना और मैडी का ख्याल भी रख लेना, इस तरह से तुम दोनों काम कर पाओगे। लेकिन मैट कहता है कि नहीं, मैं मैडी का ख्याल रख सकता हूँ और वैसे भी मेरा प्रमोशन होने वाला है, उसके बाद मैं घर से ही काम करूँगा और अगर कुछ हुआ भी तो मैं अपने दोस्तों को बुला लूँगा, वो मेरी मदद करेंगे। अब हम मैट के ऑफिस का सीन देखते हैं। मैट अपने बॉस से कहता है कि मुझे घर से काम करने की परमिशन चाहिए, अगर कोई मीटिंग होगी तो मैं अपनी बच्ची को साथ ले आऊँगा और मीटिंग अटेंड कर लूँगा, और इसके लिए उसका बॉस भी मान जाता है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं। मैट और लिज़ के घर वाले वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मैट का दोस्त जॉर्डन आता है। जॉर्डन की बड़ी उम्र है और वो कवारा है। जॉर्डन चिप्स खा रहा होता है और वो कहता है बच्ची को चिप्स पसंद तो आएगी ना। जॉर्डन की ये बात सुनकर मैट की माँ कहती है कि बेवकूफ़, इतनी बड़ी उम्र हो गई है, कल अभी तक नहीं आई, दफ़ा हो जाओ इधर से।
अब लिस की माँ मैट से कहती है कि अगर मैडी और तुम्हें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो तुम हमारे पास आ जाना। अब जॉर्डन वहाँ आता है, उसके हाथ में मछली होती है। वो कहता है बच्ची को मछली तो पसंद आएगी। इतने में लिस की माँ उसे वहाँ से भगा देती है कि दफ़ा हो जाओ। अब लिस की माँ मैट से कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त तो पागल है। मैट कहता है नहीं, जॉर्डन बेवकूफ़ तो है लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है। मैट और जॉर्डन शॉपिंग के लिए आए होते हैं। जॉर्डन बिलिंग काउंटर पे लड़की से फ्लर्ट कर रहा होता है। मैट को ये चीज़ बुरी लगती है और वो कहता है कि मैम इसकी डिक्की में फुंसी है, इसे ये 2 क्रीमें दे देना फुंसों वाली। जॉर्डन कहता है नहीं, ये झूठ बोल रहा है, लेकिन देर हो चुकी थी। अब घर के बड़े घर से चले जाते हैं। मैट अपनी बेटी के साथ बहुत खुश होता है। वो कहता है बेटा अब हम मज़े करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। अब वो दारू पी के नाचने लगता है। अब मैट बाहर जाने के लिए एक झोला पहन लेता है ताकि वो मैडी को अपने साथ ले जा सके। उसका दोस्त बहुत तारीफ़ करता है, वाह यार तुमने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया। वहीं पर हम ऑस्कर को देखते हैं जो कि मैट का दोस्त होता है। मैट ने इन दोनों के भरोसे ही अपने घर वालों को कहा था कि मैं उसका ख्याल रख लूँगा। मैट और वो मैच खेलने के लिए जाते हैं। मैच को दरमियान में ही छोड़कर मैट को अपनी बेटी को लेके जाना पड़ता है और फिर वो गर्म पानी में दूध का पाउडर मिलाकर अपनी बेटी को पिलाता है। मैट मैडी को गोद में बिठाकर काम भी कर रहा होता है। हर वक्त अपनी बेटी को अपने साथ ही रखता है और उसका ख्याल रखता है। लेकिन इस सब के बावजूद एक मरतबा वो अपनी बेटी को बाहर भूल जाता है और दोबारा लेने के लिए जाता है। उसे मिल भी जाती है। अब एक दिन मैट मैडी को लेकर पार्क में आया होता है और एक लेडी मैडी को कहती है कि बहुत क्यूट हो बेटा तुम। और वो मैट से पूछती है कि इसकी माँ किधर है। वो दोस्त तो मैट उसको नहीं बताना चाहता था कि उसकी माँ की मौत हो गई, मैडी की माँ की। तो उससे कहता है कि मैडी की माँ नासा में काम करती है। मतलब कमाल है यार, और इस वजह से मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ। मैट के घर का सीन देखते हैं। वहाँ पर उसने एक बास्केटबॉल के गोल को अपनी दीवार पर टांगा होता है और दोस्तों वो पैम्पर उसमें फेंक रहा होता है, वो भी गंदे। तो एक पैम्पर का निशाना चूक जाता है और सारी गंदगी बिखर जाती है। तो हम मैट को देखते हैं जिस लिस की याद आ रही होती है। पुलिस की कब्र में आके फूल चढ़ाता है। अब हम मैट को देखते हैं जो अपनी बेटी को किस करता है अपनी और लिज़ी की तरफ से। अब हम रात को देखते हैं कि अचानक से मैडी रोना शुरू कर देती है और वो चुप ही नहीं हो रही होती। तो मैडी का रोना देखकर मैट अपनी मॉम को फ़ोन करता है और कहता है मॉम मैंने डायपर भी चेंज कर दिया, दूध भी पिला दिया, लेकिन मैडी रोना बंद ही नहीं कर रही। तो मैट की मॉम कहती है कि बेटा तुम उसे लोरी गाकर सुनाओ। तो अब मैट अपनी ऑफिस की प्रेजेंटेशन को लोरी में कन्वर्ट करके अपनी बेटी को सुनाने लगता है। तो ये सुनकर मैडी और ज़्यादा रोने लग जाती है। तो अब मैडी चुप नहीं होती। तो मैट जॉर्डन और ऑस्कर को अपने पास बुला लेता है। अब ये तीनों बेहूदी आवाज़ के अंदर गाना गाते हैं। ये सुनकर मैडी कंबल ओढ़ के रोने लग जाती है। तो ये देखकर मैट अब न्यू मदर्स के ग्रुप से मिलता है। ये देखकर एक औरत कहती है कि ये न्यू मदर्स का ग्रुप है, फादर्स का नहीं। अब ये सुनकर मैट कहता है देखो मैडम, बच्चे तो सबके एक ही होते हैं ना, मेरी बेटी खाती है, रोती है और डायपर भी गंदा करती है। तो वो लेडी मैट से कहती है कि माहौल में हमेशा कोई ना कोई आवाज़ होनी चाहिए। अगर माहौल बिल्कुल खामोश होगा तो बच्चे डर जाते हैं और उन्हें इनसिक्योर फील होता है। तो हमेशा किसी न किसी चीज़ की आवाज़ पैदा रखनी चाहिए। अब उसी रात मैट उस औरत का आइडिया ट्राई करता है। तो जैसे ही मैडी रोने लगती है वो अपने घर का वैक्यूम क्लीनर ऑन कर देता है और थोड़ी देर के बाद मैडी चुप भी हो जाती है। अब अगले दिन मैट अपने ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन पेश कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से मैडी के रोने की आवाज़ आती है और वो प्रेजेंटेशन छोड़ के मैडी के पास चला जाता है और वो ऑफिस का वैक्यूम क्लीनर ऑन कर देता है ताकि उसके बाद से मैडी चुप हो जाए। और ये आवाज़ सुनकर किसी से कोई भी काम नहीं कर रहा होता। तो मैट के कोलीग उससे कहते हैं कि तुम नोइज़ ऐप डाउनलोड करो और बेबी को अपनी स्किन से टच रखो, उससे उसे सेफ फील होगा, वो रोना बंद कर जाएगी। तो मैंने एक हाथ में बच्ची को उठाया हुआ होता है, दूसरे हाथ से वो नोइज़ ऐप से म्यूज़िक प्ले कर रहा होता है और वो प्रेजेंटेशन भी दे रहा होता है। मतलब कमाल है। और उसने अपनी आधी शर्ट भी उतारी होती है ताकि बेबी उसकी स्किन को फील कर सके। अब जो मैट का बॉस होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि यार मैट ऐसे कैसे चलेगा, लेकिन जो ऑफिस के बाकी लोग होते हैं वो मैट की अपनी बेटी के लिए इतनी डेडिकेशन देखकर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं उसको। तो ये देखकर बॉस भी उसे कुछ नहीं कहता।
अब क्योंकि वो हमेशा मैडी के पास रहता था, इस वजह से उससे कोई काम तो हो ही नहीं पा रहा था। तो इसलिए वो एक बेबी सिटर को अपने पास रखता है। मैट और जॉर्डन एक बार के अंदर ड्रिंक कर रहे होते हैं और जॉर्डन मैट से कहता है, यार अब तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते? लेकिन मैट कहता है, यार मैं अभी तक अपनी बीवी को भुला नहीं पाया। अब वो अपने हाथ के अंदर वो नेकलेस देखता है जो उसने लिस को गिफ्ट किया था। उसे लगता है कि यार ये तो कल ही की बात है जैसे वो मेरे साथ थी। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है उस वक्त। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब लिस की माँ उसके घर आती है मैट के। तो लिस की माँ मैट से कहती है कि मैडी को देखने के लिए डॉक्टर आ रही है। अगर मैडी हेल्दी है तो तुम मैडी को रख सकते हो, लेकिन अगर मैडी हेल्दी नहीं है तो उसे मैं हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊँगी। अब डॉक्टर मैडी को चेक करती है और डॉक्टर कहती है कि ये बिल्कुल ठीक है, इसे दूध भी टाइम पर मिल रहा है। ये एक माँ के दूध को जो बच्चा पीता है, जितना सेहतमंद वो होता है उतनी ही ये भी सेहतमंद है। ये सुनकर मैट और लिज की मॉम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब लिज की मॉम मैट से कहती है कि तुम कुछ दिनों के लिए हमारे साथ क्यों नहीं आते रहने के लिए। तो ये सुनकर मैट भी मान जाता है और वो प्लेन में बैठ जाता है। तो जैसे ही वो लिज के पेरेंट्स के घर पहुंचने वाला होता है, वो देखते हैं कि वहाँ पे लिज के काफ़ी ज़्यादा रिश्तेदार इकट्ठा हुए हुए हैं उन्हें देखने के लिए। वो सब मिलकर बड़ी हंसी खुशी के साथ मैडी का स्वागत करते हैं। मैट लिज के कमरे में जाता है और वो लिज के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा होता है। अब वो लोग वहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद वापसी लौट आ जाते हैं और वक्त गुजरता रहता है और अब मैडी बड़ी हो चुकी होती है, वो स्कूल भी जाने लग चुकी होती है। तो वो अपने डैड मैट को उठाकर कहती है कि लेज़ी पापा जल्दी उठो, मुझे स्कूल जाना है, देर हो रही है। ये सुनकर मैट जल्दी से उठता है। तो अब मैट उसे तैयार करने लग जाता है, लेकिन मैडी के बाल घुंघराले थे। मैट को तो बाल बनाना आते ही नहीं थे। वो एक छुट्टी बड़ी लंबी बांध देता है और एक के अंदर बाल बिल्कुल कम कर देता है। ये देखकर मैडी उसे डांटती है कि गंदे पापा, अच्छी तरीके से बाल बनाओ। तो मैट अब उसके बाल अच्छी तरीके से बनाता है। अब मैट मैडी को स्कूल छोड़ने जाता है। जो मैडी का स्कूल होता है वहाँ पे लड़के पैंट शर्ट पहनते हैं यूनिफॉर्म में और लड़कियाँ स्कर्ट और शर्ट, लेकिन मैट अपनी बेटी को पैंट शर्ट पहनाता। अब छुट्टी के बाद मैडी मैट, ऑस्कर और जॉर्डन के साथ मिलकर ताश खेल रही होती है और दांव पर पैसे नहीं बल्कि चॉकलेट और कुकीज़ वगैरह होती हैं और वो सब मैडी को बार बार जीतने देते हैं ताकि वो खुश रहे। अब हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं। मैट एक पार्टी में होता है जहाँ पर वो एक लड़की से मिलता है। उसका नाम भी दोस्त लीज होता है। तो उसे वो लड़की पसंद आ जाती है। तो मैट उस लड़की से बात करता है कि तुम क्या करती हो। वो लड़की कहती है कि मैं एक एनिमेटर हूँ। अब टीवी पे एक एनिम सीरीज़ चल रही है, वो मैंने ही लिखी है, मैंने ही बनाई है। मैट ये सुनकर कहता है कि अच्छा वो तो मेरी बेटी का फेवरेट कार्टून है। ये सुनकर लिज कहती है क्या ये क्या कह रहे हो आप, वो बच्चों का कार्टून थोड़ा है, वो तो एनीमे है, वो दूसरा कार्टून होता है। ये सुनकर मैट बड़ा परेशान हो जाता है कि ये कौन सा कार्टून है भाई जिसे बच्चे नहीं देख सकते। अब मैट उसी रात अपनी बेटी मैडी और जॉर्डन के साथ मिलकर वो कार्टून देखता है। अचानक से दोस्त उस कार्टून में एक अडल्ट सीन आने वाला होता है। मैट उस अडल्ट सीन से पहले ही टीवी बंद कर देता है। मैडी कहती है पापा ये क्या, वो तो कुश्ती लड़ने वाले थे कपड़े उतार कर। मैट कहता है बताऊँ मैं तुम्हें, कुश्ती लड़ने वाले थे वो क्या हैं। अब हम मैडी के स्कूल का सीन देखते हैं। कुछ लड़के मैडी को छेड़ रहे होते हैं कि तुम लड़का हो या लड़की है, पैंट क्यों पहनी हुई है तुमने स्कर्ट की जगह। ये सुनकर मैडी को बहुत गुस्सा आता है, वो उससे लड़ने लग जाती है। तो इनकी लड़ाई के बाद प्रिंसिपल मैट को फ़ोन करते हैं और मैट को अपने पास बुला लेते हैं। प्रिंसिपल मैट से कहती है कि देखिए स्कूल का रूल है लड़कियों को स्कर्ट पहननी है। मैट ये सुनकर कहता है कि वो आखिर यूनिफॉर्म तो पहन कर आती है, अब वो चाहे स्कर्ट पहने चाहे पैंट पहने, उसे क्या फ़र्क पड़ता है। ये सुनकर प्रिंसिपल उसे मुँह तोड़ जवाब देती है कि क्या आप कभी स्कर्ट पहन कर ऑफिस जाएंगे, नहीं ना। इसी तरह मैडी भी एंड में स्कूल नहीं आ सकती। तो मैट उसकी बातों को सुन रहा होता है। प्रिंसिपल कहती है कि कल से उसे स्कर्ट में भेजना। मैट उसकी सारी बातों को इग्नोर कर देता है
अब मैट मैडी के साथ शॉपिंग के लिए आया होता है और वो मैडी को एक लड़के की कार में दिखाता है। मैडी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब रात को मैट मैडी से कहता है कि मुझे काम जाना है, लेकिन मैडी उसे नहीं जाने देती। असल में मैट को लिज़ी के साथ डेट पर जाना होता है। फिर मैट मैडी को लिज़ का ज्वेलरी बॉक्स देता है और मैडी उसके अंदर से वही चैन निकालती है जो मैट ने लिज़ी को उसके पैदा होते वक्त दी थी। लिज़ी के साथ डेट पर चला जाता है। उसे लिज़ी बहुत पसंद आती है। लिज़ी को भी मैट अच्छा लगता है। मैट को लिज़ी के नाम की वजह से उसकी वाइफ याद आती है, जिसकी वजह से वो लिज़ी को सूजन पुकारने लगता है। अगले दिन मैडी का कंपटीशन होता है स्कूल में और वहाँ पर ऑस्कर आता है। मैडी पूछती है फादर किधर हैं। ऑस्कर कहते हैं कि उन्हें कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाए। दोस्तों मैट तो लिज़ के साथ उसके घर गया हुआ होता है। अब मैट लैपटॉप पर मीटिंग कर रहा होता है अपने ऑफिस के लड़कों के साथ, मतलब जिसके साथ उनका काम होता है, लेकिन मैडी उसके साथ खेल रही होती है। उसके ऊपर बॉल फेंक देती है, उसे तंग करती है। ये देखकर मैडी को भागने के लिए उठता है। दोस्तों उसने ऊपर तो कोट पहन रखा था दिखाने के लिए, लेकिन उसने नीचे कच्छा पहन रखा था। इस तरह इनकी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही होती है। अब मैट मैडी के साथ पार्क में खेल रहा होता है और वहीं पर वो सूजन से मैडी को मिलवाता है। पहले तो मैडी को सूजन अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब सूजन उससे अच्छी तरह से बात करती है, उसके साथ खेलती है, तो मैडी को भी सूजन अच्छी लगने लग जाती है। अब उसी रात मैडी को सुलाकर जाने लगता है, लेकिन मैडी कहती है पापा आज आप 2 किसेस देने तो भूल ही गए। मैट कहता है सॉरी बेटा और उससे वो 2 किस करते हैं। मैट खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि सूजन के आने के बाद वो अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पा रहा, लेकिन वो सूजन से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब हम मैडी को देखते हैं जिसे उसकी टीचर ने ज़बरदस्ती स्कर्ट पहना दी थी। वो स्कर्ट के अंदर ही ऊपर चढ़ जाती है झूले पर और लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ता है और वह गिर जाती है। उसे बहुत ज़्यादा चोट आती है। डॉक्टर उसको फ़ोन करते हैं मैट को, लेकिन वो सूजन के पास होता है और वो उसका फ़ोन नहीं उठाता। लेकिन बाद में जब कॉल देखता है तो वो फ़ौरन भागकर अस्पताल जाता है अपनी बेटी के पास, और वो अपनी बेटी को उसी अस्पताल में देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि यहीं पर तो लिज़ी की मौत हुई थी और वो उसके स्टिचेस नहीं लगवाता। डॉक्टर कहता है कि स्टिचेस लगवाना ज़रूरी है, तो वो लगवाने के लिए राज़ी हो जाता है और उसे एहसास होता है कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, मुझे इतना बेध्यान नहीं होना चाहिए। मैट बहुत ज़्यादा परेशान होता है और मैडी से कहता है बेटा तुम परेशान मत हो। मैडी कहती है पापा मैं तो परेशान नहीं हो रही, लेकिन आप ज़रूर हो रहे हो। अब हम मैट को देखते हैं जो सूजन से कहता है तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ, अब मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। ये सुनकर सूजन बहुत ज़्यादा रोती है और वहाँ से चली जाती है। हम मैडी को देखते हैं जो कि अपनी माँ की चैन ढूंढ रही होती है। वो मैट से कहती है सूजन क्यों नहीं आई, वो मुझे बहुत पसंद है। मैट कहता है कि सूजन अब कभी नहीं आएगी। अब हम मैट को देखते हैं जिसे काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है और मैडी को उसके नाना नानी के घर छोड़ते हैं। मैडी के नाना नानी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मैडी की नानी मैडी को लिज़ का कमरा दिखाती है और कहती है कि तुम्हारी माँ अपने सारे काम इधर ही किया करती थी। मैडी अपने नाना नानी के साथ बहुत खुश है और उसके नानी लिज़ के कमरे को सजा देते हैं ताकि वो मैडी को पसंद आए। अब मैट ये सब देखकर कहता है कि आखिर आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। मैडी की नानी कहती है आखिर हम ये सब क्यों ना करें, अब तो वैसे भी मैडी ने यहीं रहना है। जैसे ही मैट ये सुनते हो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है वो तो थोड़ी देर के लिए यहाँ रहने आई है। मैडी की नानी मैट से कहती है कि तुम उसका ख्याल सही तरह से नहीं रख पा रहे हो, जिसकी वजह से उसे स्कूल में चोट भी लगी है। तुम उसका ख्याल रखते तो उसे चोट ना लगी होती। मैट ये सुनकर आग बबूल हो जाता है। वो कहते हैं मैं अभी यहाँ से मैडी को लेकर जा रहा हूँ। अब जब मैट जाने की तैयारी कर रहा होता है इसके कमरे में, तो मैडी कहती है पापा ये मम्मा का कमरे में मुझे ये पसंद है, मैं नाना नानी के साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। अब मैट बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि अब मैं क्या करूँ, तो वो अपनी बेटी की खुशी के लिए उसे वहीं पर छोड़ देता है। मैडी अपने नाना नानी के बहुत क्लोज हो जाती है और वहाँ पर बहुत खुश होती है। मैट ये सब देखकर कहता है कि अब मैडी को यहीं पर रहना चाहिए। मैट मैडी को देखते हुए वो सो रही होती है। वो उसे 2 किस करते हैं और कहते हैं मैं यहाँ से कल चला जाऊँगा। मैट कहता है बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आपसे जल्दी आ जाऊँगा। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं। मैट जाने लगता है। मैडी कहती है पापा आप आओगे ना। मैट कहता है कि अब तुम अपनी नाना नानी को तंग करो, जैसे ही काम ख़त्म हो जाएगा पापा वापसी आ जाएंगे। मैट वहाँ से अपने घर चला जाता है। उसके पास जॉर्डन होता है। वो मैडी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है और रो रहा होता है। अब हम मैट के ऑफिस का सीन देखते हैं। उसका बॉस कहता है कि तुम्हारा प्रमोशन हो चुका है, अब तुम्हें दूसरे शहर जाना पड़ेगा। मैट को खुशी नहीं होती, बल्कि वो तो उदास होता है अपनी बेटी से जुदा होने के गम में। मैट का किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा होता और वो अपनी बेटी की याद में गुम होता है। रात को वो मैडी की याद में वैक्यूम क्लीनर को ऑन कर सो जाता है।
अब हमें दिखाया जाता है कि मैडी का कमरा साफ कर रहा होता है और उसे लिज की चैन मिलती है। अब हम मैट को देखते हैं जो कि अपने नए ऑफिस में जाने के लिए एयरपोर्ट पर होता है। अब वो एक माँ को देखता है जो अपनी बच्ची के साथ खेल रही होती है। उसे देखकर मैट को बचपन की यादें आने लग जाती हैं मैडी की, कि कैसे वो पहली बार चलना शुरू हुई थी। उसके पहले अल्फाज, उसको वो सब कुछ याद आता है, जितना भी वक्त उसने मैडी के साथ गुजारा था। मैट बहुत ज़्यादा उदास होता है और वो सोचता है कि वो अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकता। अब मैट लिज़ी के पेरेंट्स घर जाता है। उसे देखकर मैडी बहुत खुश हो जाती है और गले से लगा लेती है। मैट उसे उसकी माँ की चैन दिखाता है। मैडी बहुत ज़्यादा खुश होती है। मैट उससे कहता है, बेटी क्या तुम पापा के साथ घर चलोगे वापसी? मैट ये सब कहते हुए रो रहा होता है। मैडी कहती है, पापा आप जहाँ जाओगे मैं वहीं रहूँगी, यहाँ इसमें रोने की क्या ज़रूरत है। मैट लिज़ी के पेरेंट्स से इजाज़त लेते हैं कि वो मैडी को ले जाएँ। वो उदास तो होते हैं पर वो मैट की जज्बात को भी समझते हैं और इजाज़त दे देते हैं। अब एक बाप और एक बेटी खुशी-खुशी अपने घर वापसी लौट आते हैं। वो दोनों आपस में बहुत खुश होते हैं। अब वो दोनों अपनी फैमिली को पूरा करने के लिए सूजन के घर जाते हैं और मैट सूजन से माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। सूजन मैट से कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे और मैडी को अकेला छोड़ दो, मैं उसी से बात करूँगी। अब मैट उन दोनों को अकेला छोड़ देता है। अब सूजन मैडी से कहती है कि तुम्हें कौन सी आइसक्रीम पसंद है, इस तरह के सवालात करती है और मैडी भी उससे इसी तरह के सवालात करती है। वो दोनों बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। उनको देखकर मैट की फट के हाथ में आ जाती है कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, कहीं मामला हाथ से न निकल जाए। अब सूजन मैडी से कहती है, क्या तुम्हारे फादर के लिए इतनी सज़ा काफ़ी है? तो मैडी भी कहती है, हाँ हाँ इतनी सज़ा काफ़ी है। अब सूजन मैट से कहती है, ओए हम दोनों आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे हैं और तुम हमारे साथ चल रहे हो क्योंकि हमारे पास आइसक्रीम के पैसे नहीं हैं, पैसे तो तुम ही दोगे ना। ये सुनकर मैट कहते हैं, हाँ हाँ मेरी दोनों रानियों, आखिर मैं पैदा ही तुम्हारी आइसक्रीम के पैसे भरने के लिए हूँ। अब वो तीनों बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और पार्क में खेलते हैं, उन्हें बहुत मज़ा आता है। अब हम अगले दिन मैट को देखते हैं जो कि लिज़ी को स्कूल छोड़ने के लिए आया हुआ होता है। मैडी ने अभी भी पेन पहन रखी होती है लेकिन टीचर उसे कुछ भी नहीं कहती क्योंकि मैट ने स्कर्ट पहनी होती है और वो टीचर से कहता है कि मैं इसी में ऑफिस भी जा सकता हूँ, क्योंकि टीचर ने मैट से कहा होता है जैसे आप स्कर्ट नहीं पहन सकते मैडी पैंट नहीं पहन सकती। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का एंड हो जाता है। बड़ी मजाकिया मूवी थी ये और अच्छी भी थी, इमोशनल भी थी। तो यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना याद से।